गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर लिया है। इसके अंदर ये मैंने टाइपिंग करके पहले से टाइपिंग करके रखा है। तो इसके अंदर जैसे ये द अर्थ, द मून, ये हमने कंटेंट्स बना के रखे हैं। बुकमार्क से क्या होता है कि जहां तक हम पहुंचे ना वहां पे पेज को फोल्ड कर देंगे या फिर अंदर पेंसिल या कुछ पेन रखते हैं तो वो निशानी करते हैं हम। तो बुकमार्क से क्या होता है कि जैसे ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, तो टॉपिक को हम पहले बुकमार्क में ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो बुकमार्क पे हम क्लिक करते हैं। तो जो भी टॉपिक हमको देना है उस टॉपिक को पहले सिलेक्ट करना है। ये हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद बुकमार्क पे क्लिक किया। इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं द अर्थ। अब यहाँ पे मैंने द अर्थ लिखा तो ऐड का जो ऑप्शन है वो निकल जाता है। तो क्या करना है, बीच में स्पेस नहीं देना है, या तो एक ही वर्ड लिखो, केवल अर्थ लिख के हम ऐड कर देते हैं। दूसरा मून सिलेक्ट किया, बुकमार्क में गए, यहाँ पे हमने मून लिख दिया, ऐड कर दिया। सन लिखा था, सिलेक्ट किया, बुकमार्क में गए, यहाँ पे हमने सन लिख के ऐड कर दिया। यहाँ पे स्काई लिखा है, सिलेक्ट किया, बुकमार्क में गए, यहाँ पे हमने स्काई लिख के ऐड किया। तो इसके अंदर क्या है, एक ही वर्ड्स लिखना है, तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हम दूसरे दिन आते हैं, फाइल को ये ओपन करते हैं। ओपन करते हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया बुकमार्क पे, अब स्काई के बारे में पढ़ना है तो स्काई पे क्लिक करके गो टू करेंगे तो कर्सर हमारा तुरंत स्काई पे चला जाएगा। सन पे क्लिक किया, गो टू किया तो कर्सर हमारा तुरंत सन पे चला। इस तरह से हम तुरंत वो टॉपिक तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हमने बुकमार्क ऐड तो कर दिया। अब ये इसके बाद कौन सा ऑप्शन, तो इसके बाद रेफरेंस ऑप्शन है। तो रेफरेंस से क्या होता है, एक बुकमार्क के पास में दूसरा बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सन लिखा था तो सन के पास थोड़ा स्पेस किया हमने, सन के पास हम क्रॉस रेफरेंस पे किया। अब यहाँ पे रेफरेंस टाइप जो लिखा है ना, यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है बुकमार्क। ये बुकमार्क हमने सिलेक्ट कर दिया। अब सन के पास में हमने अर्थ ऐड करना है, इंसर्ट करेंगे, अब क्लोज कर दिया तो सन के पास में हमारा अर्थ ऐड हो गया, देखो। अब इससे क्या होता है, जैसे हम ये सन का टॉपिक पढ़ लिया, अब कंट्रोल दबा के अर्थ पे क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा अर्थ पे चला जाएगा। ये अर्थ टॉपिक हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं चाहिए तो अर्थ को सिलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो भी वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक रेफरेंस के पास में दूसरा रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे हमने सबसे ऊपर कर्सर रखा, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हम सारे रेफरेंस मतलब बुकमार्क सिलेक्ट किया रेफरेंस टाइप में। अब तो जितने भी बुकमार्क हमने ऐड किए थे वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनको हम ऐड कर, जैसे अर्थ इंसर्ट किया, मून को क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, स्काई को क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, सन को क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, सबको इंसर्ट कर दिया। अब क्लोज कर देंगे तो ये चारों ऊपर पेज के स्टार्टिंग में चारों ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। बाद में कोई और बुकमार्क ऐड करना है, जैसे बाद में एक बुकमार्क और ऐड करना है, जैसे ये स्टार है, ठीक है, स्काई तक तो हमने कर दिया था, ये स्टार है, स्टार को सिलेक्ट किया, बुकमार्क में गए, अब यहाँ पे हमने लिखा स्टार, स्टार लिख के ऐड कर दिया तो ये स्टार वाला बुकमार्क भी ऐड हो गया। अब सबसे ऊपर वैसे ही कर्सर रखा हमने, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में गए, यहाँ पे स्टार भी आ गया, क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, स्टार भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब सब बुकमार्क पेज के फर्स्ट पेज के सबसे ऊपर में हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, तो कौन से टॉपिक पढ़ना है, जैसे हमने ये फाइल ओपन किया, जैसे हमने ये फाइल सेव कर दिया, यहाँ पे बुकमार्क करके हमने ये फाइल सेव कर दी, ठीक है। वापस यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज कर दिया, ये फाइल हमारी बंद हो गई। वापस से वही फाइल को हम ओपन करते हैं, बुकमार्क वाली फाइल ओपन करी, ये फाइल हमारी वापस से ओपन हो गई। अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैसे सन के बारे में पढ़ना है, कंट्रोल दबा के सन पे क्लिक करेंगे, कर्सर तुरंत सन पे चला जाएगा। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो सब ऊपर में आ गए हैं, कंट्रोल दबा के मून पे क्लिक करेंगे, कर्सर तुरंत मून पे चला जाएगा और वो टॉपिक हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से बुकमार्क करने के बाद अगर हमने क्रॉस रेफरेंस से पेज के ऊपर में सब रेफरेंस एक साथ डाल सकते हैं, तो ये एक साथ ले लिया तो तुरंत वहाँ। अब फाइल के लास्ट पेज, मतलब ये लास्ट पेज है हमारा, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड करना हो तो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखा,
वही सेम क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया, रेफरेंस हमारे देख के रखे हैं सब, यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, क्लिक किया, इंसर्ट किया, क्लिक किया, इंसर्ट किया, क्लिक किया, इंसर्ट किया, क्लिक किया और इंसर्ट किया। सब बुकमार्क एक एक करके हमने इंसर्ट कर दिया। तो ये पेज के लास्ट में भी आ गया। अब कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सेव हो गया। देखो आज वहां तक कर्सर हमारा चला गया। तो जिस टॉपिक को पढ़ना उस टॉपिक पे कंट्रोल दबा के क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के रखना है, उसके बाद क्लिक करना है, तो वो टॉपिक तक हमारा कर्सर पहुंच जाएगा। स्टार पे क्लिक करेंगे, स्टार पे कर्सर आ गया। अर्थ पे क्लिक करेंगे तो अर्थ पे कर्सर आ जाएगा। इस तरह से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। अगले वीडियो में हेडर, फुटर और पेज नंबर हम कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।